चलिए जी, तो एक बार लिस्ट में देखो बहुत सारे प्रोग्राम है करने के लिए। हाँ, एक अच्छा प्रोग्राम है, इसको डिस्कस करते हैं। सर बोर्ड पे पढ़ाओगे या फिर? हाँ, बोर्ड पे कराऊंगा अभी। और अगर अभी सिग्नल की ज्यादा दिक्कत रही, वैसे यानी तो नहीं चाहिए। हाँ, ये ठीक है। चलो बोर्ड पे ही पहले करते हैं इसको। एक बार स्पीड और चेक कर लें। ये कुछ करते हैं 8:30 बजे के आसपास, ये दोनों नेट मेरे बंद हो जाते हैं। अब देखो, अभी टेस्ट किया था इसको तो 20 Mbps आ रहा था आदित्य के सामने। वैसे काम चल जाएगा, ये ठीक आ रही है स्पीड, कोई दिक्कत नहीं, इतने में तो काम चल जाएगा। नहीं, इतने में नहीं चलेगा। वैसे आप लोगों को मेरा आवाज ऑडियो क्लियर आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यस सर, क्लियर आ रहा है। ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है, बल्कि एक क्यों, बहुत सारे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्लीन सवाल शेव। है ये कि हमें लिस्ट दी गई है, कौन कौन सी। एक लिस्ट दी गई है ए नाम की। इस ए लिस्ट में एलिमेंट है 10, 20, 30। और एक लिस्ट दी गई है बी नाम की, जिसमें है 40, 50 एंड 60। और कहा गया है ये कि एक सी नाम की लिस्ट बनाओ इन दोनों को मिला के। फिलहाल ये है एम्प्टी, तो इन दोनों को मिला के एक सी नाम की लिस्ट बनाओ। और अब जैसे कि इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो इसमें होंगे 6 एलिमेंट। इंडेक्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ए और बी को मिला के, हमें ए और बी को मिला के एक लिस्ट बनानी है सी नाम की। लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया भी है। क्राइटेरिया ये है कि जो सी लिस्ट है, इसके जो इवन इंडेक्स हैं, जो सी लिस्ट है इसके जो इवन इंडेक्स हैं, मतलब 0, 2, 4, इन पर तो एलिमेंट आएगा ए का, ए लिस्ट का। और जो इसके ऑड इंडेक्स हैं, यानी कि 1, 3, 5, इन पर एलिमेंट आएगा बी का। यानी कि जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो कुछ दिखाई पड़ेगी ऐसे: 10, 20, 30 जो इवन वाले हैं इन पे ए का एलिमेंट, और 40, 50, 60 ऑड पर बी का एलिमेंट। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ? करना क्या है हमें? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे गलती कर दी लिख के, थोड़ा साइड में लिखना चाहिए। ठीक है, तो आप याद रखना, एक ए है 10, 20, 30, एक बी है 40, 50, 60, इनके इंडेक्स हैं 0, 1, 2। फिर एक सी बनानी है 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये था क्वेश्चन। सर वीडियो तो ठीक है, मान लो वही एक सामने की तरह। हेलो सर, आपका वीडियो लैग कर रहा है। वीडियो लैग कर रहा है? अभी ठीक है ना? नहीं सर, नहीं कर रहा था। हाँ, अभी तो ठीक आ रहा है। आपकी शायद नेट में कोई दिक्कत आ गई होगी। एक सी है, सी पड़ी है खाली, ठीक है। मतलब आदित्य ए भरी हुई है। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। नहीं, ठीक आ रही है वीडियो, मेरे पास भी ठीक है। आदित्य कंफर्म करना एक बार, ठीक आ रही है? माधव, दीपक? यस सर, बिल्कुल सही है। हाँ, HDS सर। अच्छा जी, तो C इज एम्प्टी और ए और बी में एलिमेंट है। अच्छा जी, तो देखो, अगर मैं एक काम करूं, मैं एक यहां पे लेंथ लू n नाम की। n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी। अच्छा जी, अब यहां पर एक लूप लगाऊं, क्या? फॉर आई इन रेंज n if i remainder to, यानी कि जो i है, जो इंडेक्स है, अगर वो इवन है तो c में अपेंड कर दो
ए का आई, नहीं तो सी में अपेंड कर दो बी का आई। अच्छा जी, तो समझ में आया? हाँ सर। यस सर। अच्छा, साथ आपको आवाज आ रही है मेरी? सर अब आइए सर, पूरा एक बार समझा दो। हाँ देखो, तो क्वेश्चन तो आपको क्लियर ही था कि क्या करना है। यस तो सर। साथ मैंने क्या किया, एक एन लिया, एन में क्या है, ए की लेंथ और बी की लेंथ को ऐड कर दिया, मतलब 3 + 3 6 कर दिया, एन में आ गया 6। ओके अब सर। मैंने एक लूप लगाया, उसको चलाया, वही रेंज 6 यानी कि 0 1 2 3 4 5 के लिए। अब मैंने कहा अगर जो इंडेक्स है वो इवन है तो सी में अपेंड कर दो ए का एलिमेंट, नहीं तो सी में अपेंड कर दो बी का एलिमेंट। तो अगर इंडेक्स इवन है तो सी में आ गया ए का एलिमेंट, नहीं तो सी में आ गया बी का एलिमेंट। सर एक चीज, सर आपने जो ये लिया है फॉर आई इन रेंज n+1 नहीं होना चाहिए? नहीं, एन मतलब 3 + 3 6 चलेगा 5 तक, और 5 तक ही चाहिए हमें। अच्छा 0 इंक्लूड हो जाएगा उसमें, ठीक है सर। एक मिनट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को? यस ठीक है, सर। अब बताओ इसमें क्या गलती है? सर आई की वैल्यू तो ए और बी में 6 तक जाएगी, 5 तक जाएगी, नहीं तो ए का आई कैसे अपेंड हो जाएगा? वही, वाह, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली दिक्कत, अब मेरी इसी बात से अंदाजा लगा लो कि दिक्कत और भी है, सबसे पहली ये है, और ये वही कोड है जिसके लिए भी आप लोगों ने कहा जी समझ में आ गया। अच्छा जी, तो यहां पर सबसे पहली दिक्कत ये है, जो आदित्य ने दिक्कत पकड़ी क्या, वो ये कह रहा है कि सर एक बात बताओ, आपने यहाँ पे रेंज कर दिया है n, और n कितना है 6, तो सर कभी ना कभी i 5 तो बनेगा, कभी ना कभी i 5 बनेगा, और जब i 5 बनेगा तो वो इवन तो है नहीं, तो एल्स में आएगा, और हम क्या बोल रहे होंगे कि सी में सर, डाल दो एलिमेंट सारे b का कोड, 5। सारे कोड इस बी के आ जाएंगे, मतलब सिर्फ नहीं बी नहीं के ऐसा आएंगे? नहीं। अच्छा, फिर जब ये जो इंडेक्स है, जब ये i4 होगा, जब ये 4 होगा, तब कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी कि एक काम करो कि ये तो 4 इवन है, तो सी में अपेंड कर दो a का 4, वहां b पे 5 नहीं है और a पे 4 नहीं है। ऐसे ही यानी कि ये जो i है, इसको तो जाना है बहुत दूर तक, कहां तक, 5 तक, लेकिन 5 तक a और b पे तो एलिमेंट नहीं है, ये तो गड़बड़ हो रही है इसमें। अच्छा जी, इस गड़बड़ के बाद अब इसमें एक गड़बड़ और हो रही है, अब आप लोग उसको देखो क्या गड़बड़ हो रही है। तो दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं है, दिक्कत और भी है, सोचो जरा। सर आपने प्रिंट सी नहीं लिखा। और प्रिंट सी तो चलो ऐसा है ना, किसने बोला था, विदुषी ने या निष्ठा ने? विदुषी। विदुषी ने, हाँ। तो विदुषी ऐसा है, देखो प्रिंट सी तो घर की बात है, आप तो मतलब दिल पे ले गए बात को, तो क्या हो गया, प्रिंट कर देना। तो इतनी सी बात के लिए आपने मतलब बुरा मान लिया, तो ये तो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, बड़ी पिक्चर उठाओ। कोड में कुछ और गलती है, कोड में कुछ और गड़बड़ है। देखो ध्यान से क्या गड़बड़ है। सर कोई हिंट दे दो। क्या प्रीति? सर कोई हिंट दे दो। कोई हिंट? हिंट नहीं, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, वो हिंट में ही फिर क्लियर हो जाएगा। तो प्रीति देखो ऐसा है, मतलब तो सही लग रहा है। देखो प्रीति ऐसा है कि ये रही सी, ये होनी चाहिए, और इसमें देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आई है 0, कंडीशन है ट्रू क्योंकि आई है इवन, तो सी में अपेंड कर दो a का 0, तो सी में अपेंड कर दो a का 0, मतलब कि 10। ठीक है, अच्छा अगली बार आई है 1 यानी कि वो है ऑड, तो ठीक है, एल सी में अपेंड कर दो b का, कितना b का बोलो, b का 1 1 मतलब 50 50, क्योंकि 40 तो 0 पे है, तो 40 रह गया। अब ये हुआ कितना, i 2, तो 2 तो इवन है, सी में अपेंड कर दो a का i, यानी कि 2 पे है 30,
यानी कि जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, ऑल्टरनेट, एक छोड़ के एक। क्या कहते हो आप लोग, बात समझ में आई प्रीति? यस अच्छा भुवन, यस सर। ठीक है जी। तो अब ये है कि इतनी बड़ी समस्याओं का क्या सॉल्यूशन है, किसी के पास कोई सॉल्यूशन है या मैं करूं इसे? तो प्रॉब्लम पता है क्या है, मतलब कि सॉल्यूशन अगेन, अगर आप लोग मेरी उस टेक्निक को ही सीखना चाह रहे हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये याद रखना सबसे पहला स्टेप होता है देखना गड़बड़ क्या हो रही है। क्या हो रही है, चल गया पता कि गड़बड़ ये हो रही है, एक तो इंडेक्स जा रहा है आउट ऑफ रेंज प्लस एलिमेंट आ रहे हैं ऑल्टरनेट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वी हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप क्या है, द रीजन, ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं ना, तो हम जल्दी से जंप करना चाहते हैं, इसको ठीक कैसे करें। ठीक नहीं, नहीं ये नहीं, ठीक ठीक करने का ही सही रास्ता क्या है कि ये ढूंढो ये हो क्यों रहा है। ठीक है, लुक फॉर द रीजन। और रीजन जब मिल जाएगा तो 50, 60, 70, कभी कभी 90 और कभी कभी तो 100% की सोल्यूशन रीजन में ही मिल जाता है कि अच्छा इसलिए हो रहा है, तो ठीक है ये काम कर लेते हैं। जैसे कोई बीमारी हो गई तो रीजन क्या है, अच्छी विटामिन सी की कमी है, तो ये रीजन ही सोल्यूशन बन गया, ठीक है तो टैबलेट खाओ विटामिन सी की। सर कोरोना का नहीं मिला अभी, लेकिन कोरोना का तो यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोरोना कुछ खतरनाक लग रहा है आप लोगों को क्या, मतलब खतरनाक बीमारी है। 4 लाख में से मतलब कितने कम तो पेशेंट की डेथ हुई है। सर रिकवर भी बहुत हो गया अब तो। हाँ, और डेथ भी लेकिन बढ़ भी इनकी हो रही है। सर जितने रिकवर हुए ना उतने बढ़ रहे हैं। सर सब काम होता भगवान भरोसे ही रहा है। हाँ, नेट भी चल रहा है भगवान भरोसे अभी। सर लैग कर रहा है, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। भगवान भरोसे चल रहा है। हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं हम लोग को दिखता है सुबह तो सही आ रहा था, रिकॉर्डिंग करता हूँ। ये मेरे को लग रहा है टाइमिंग की दिक्कत है, मुझे तो इनफैक्ट ये लग रहा था कि मैं बैच का टाइम चेंज कर दूं। ये हमेशा इस टाइम पे आके ही देखो ना, विकास सर भी सीएम नेट से पढ़ाते हैं आप लोगों को, मैं भी सुबह सीएम नेट से पढ़ा रहा था, ये इस टाइम में आके गड़बड़ दोनों ही करते हैं, ये कुछ मिली भगत है। खैर चलो, अच्छा कोरोना पे बात नहीं जाते हैं। सर एक बार देखना है, अच्छा जी। तो साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इज कि हम तीनों लिस्ट के लिए जब भी मैं वहां देखता हूँ ना उस साइड, तो मैं लैपटॉप देख रहा होता हूँ, अगर वहां ठीक आ रहा है तो आप लोगों को भी ठीक आ रहा होगा, अगर मैं यहाँ देख के पढ़ाऊंगा तो यहाँ तो ठीक आएगा ही आएगा। तो कभी कभी मेरी निगाहें वहां चली जाती है, वो जो मुझे दिख रहा है वही आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैं वहां देख लेता हूँ। अच्छा जी, तो अब इसके बाद प्रॉब्लम ये है कि वी हैव थ्री लिस्ट बट वी आर टेकिंग जस्ट वन वेरिएबल आई फॉर ऑल द लिस्ट। हम तीनों के लिए एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ये है प्रॉब्लम। इससे क्या होता है कि भैया आई को जाना है 5 तक, और जबकि इसके इंडेक्स जा रहे हैं केवल 3 तक। सेकंड चीज ये है, बहुत सिंपल सी भुवन, अगर ए का एलिमेंट आ रहा है सी में तो ए का इंडेक्स बढ़े, बी से क्या मतलब है उसका। ऐसे ही हर्ष आगे सोचो, अगर बी का एलिमेंट आ रहा है सी में तो ए क्यों आगे बढ़े। अगर ए का एलिमेंट आया, अगर 10 आया है तो ये तो 20 पे आ जाए, ये क्यों 50 पे आए, और अगर 40 आया है तो ये 50 पे आए, ये क्यों आगे 30 पे जाए। तो ये है प्रॉब्लम कि हम एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं सारी लिस्ट के लिए, जबकि सभी अलग अलग ऑर्डर में आ रही है ना, कभी कोई कभी कोई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अलग अलग वेरिएबल लें अलग अलग लिस्ट के लिए। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सॉल्यूशन। देखो मैं ले रहा हूं जे वेरिएबल ए लिस्ट के लिए, के वेरिएबल बी लिस्ट के लिए। ऑब्वियसली जे भी स्टार्ट 0 से होगा और के भी स्टार्ट 0 से होगा। अब यहां पे मैं क्या कर दूंगा, यहां पे मैं कर दूंगा जे और के। अब एक चीज मान, नीचे जगह नहीं है तो आगे लिख रहा हूं, मानना कि उसको इसके नीचे है। यहां मैं लिख दूंगा जे प्लस इक्वल टू 1 और यहां मैं लिख दूंगा के प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, जे प्लस इक्वल टू 1, के प्लस इक्वल टू 1। अब क्या होगा, बस खत्म, दिस इज योर परफेक्ट सॉल्यूशन। अब कोई दिक्कत नहीं है हमें, सारी समस्याएं खत्म हो गई, क्योंकि उनकी जड़ एक ही थी। जड़ क्या थी कि हम सारे लिस्ट के लिए एक ही वेरिएबल यूज कर रहे थे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे निष्ठा ये होगा कि E1 है तो एलिमेंट ए का आएगा, और हमने ए के लिए लिया है जे वाला इंडेक्स, तो जे आगे बढ़ेगा। अगर बी का एलिमेंट आएगा तो के आगे बढ़ेगा, जे का एलिमेंट आएगा। अब क्योंकि साथ ही पे एक बात नोट करो,
अब अगर जिसका एलिमेंट आया है वो बढ़ेगा तो बढ़ने की स्पीड भी हाफ हो गई, बढ़ने की स्पीड भी हाफ रह जाती है, फिर तो वो प्रॉपर चल पाएंगे। यानी कि ये तो चलेगा पूरे 6 बार, आई चलेगा 6 बार, कहां से कहां, 0 से 5, लेकिन जो जे चलेगा वो क्या 0 1 2, के चलेगा वो क्या 0 1 2, और जे कब बढ़ेगा जब एलिमेंट ए का आएगा, और के कब बढ़ेगा जब एलिमेंट बी का आएगा। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं काम कैसे करेगा। देखो जी, तो ये रही आपकी सी लिस्ट जो कि पड़ी है खाली, ये रहे इसके इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, बस शुरू के 2 एलिमेंट भर लेते हैं, ठीक है जी। तो जे 0 के 0 और फर्स्ट टाइम तो आई भी 0, तो ये रहा जे 10 पे, ये रहा के 40 पे, और आई तो इधर है, अब इधर कुछ भी नहीं है, यहां तक सब साथ में है ना, ठीक है। जे यहां है, के यहां है, जे कहां है 0 पे, के कहां है 0 पे, लेकिन जे ए के 0 पे, के बी के 0 पे। अच्छा जी, अब फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू निकली क्योंकि आई तो इवन है, 0 इवन, तो सी अपेंड कर दो क्या, ए का 0 और जे आगे बढ़ा दो, ए का 0 10 और जे आगे बढ़ा के 20 पे आ गया। अगली बार ऑड 1 है, ऑड एल्स सी में अपेंड कर दो बी का के 40 पे है, ये 40 आ गया और के आ गया यहां पे। अगली बार आई है 2 यानी कि इवन, तो ए का जे और जे था 1 यानी कि 20 और जे प्लस 1 तो जे आ गया 30 पे। इसके बाद फिर आई क्या है 3, ऑड है तो कौन सा एलिमेंट आ गया बी का के यानी कि 50 और के आगे बढ़ गया। चलो लास्ट स्टेप भी कर लेते हैं। फिर कितना आया 4 है इवन, सी में अपेंड कर दो ए का 4 और जे को +1 कर दो, तो यहां पे क्या करो, जे कितना है 30 पे है यानी कि 2 है और जे बढ़ गया एक और आगे, अब जे हो गया 3। अब अगली बार आया 5 है ऑड, अब क्या आया बी का के और के कहां था 60 पे। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट बन जाएगी। आया सबको समझ में? यस सर। ठीक है जी, आगे चलो जी अब इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ना बात अच्छा जी, हाँ ये कर रखा है लेकिन फंक्शन से किया हुआ है ना, तो आप में से फंक्शन तो शायद केवल साध ने नहीं पढ़े हैं, बस बाकी तो बैकअप में हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, साध हम लोग करते हैं इसको बिना फंक्शन के। तो पहले इसको करते हैं गलत वाला, ठीक है। देखो वही n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ a प्लस लेंथ ऑफ b, ठीक है, लेंथ ऑफ b। अच्छा जी, अब यहाँ पे फॉर i इन रेंज n क्या करना है, अगर i इवन है तो क्या करो, तो सी तो ऊपर हमने ली ही नहीं, एक सी नाम की लिस्ट लो जो खाली हो और बाद में उसको प्रिंट भी करा देंगे वरना विदुषी बुरा मान जाएगी, प्रिंट सी। अच्छा सर मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छी एकदम सुरीली। अच्छा, सी डॉट अपेंड ए का आई एल्स सी डॉट अपेंड बी का आई। तो यहाँ पे तो एरर ही आना है। रन किया, नाम देते हैं इसको एक, नाम दे दिया, ये रन किया तो ये एरर फेंक के मारा कि भैया ये आउट ऑफ रेंज है। अच्छा, अब आउट ऑफ रेंज, अब क्योंकि तो इंटरप्रेटर है लाइन बाय लाइन चलता है, तो आउट ऑफ रेंज फर्स्ट टाइम में तो हो नहीं गया होगा, ये इसने एक आध तो लाइन एग्जीक्यूट की होगी, क्यों माधव, है नहीं, एक आध लाइन तो इसने एग्जीक्यूट की होगी। जब ये 3 पे आया होगा, जब इसने आई का 3 ढूंढा होगा, 3 भी क्यों, यहाँ पे लेंथ कितनी 5 है, दोनों दिया था ना 10, तो जब ये 6वें इंडेक्स पे गया होगा तब इसने बोला होगा ना आउट ऑफ रेंज। तो एक काम करते हैं माधव, प्रिंट करा के देखते हैं सी लूप के अंदर ही, शायद कुछ तो हमें आउटपुट देगा, बाद में बोलेगा ये। हाँ तो देखो, तो 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला। जब ये 5th एलिमेंट एक्सेस करने गया, हाँ ऐसा ना करें, और जब ये 5th एलिमेंट एक्सेस करने गया तब आया एरर, क्योंकि 0 1 2 3 4 5वां एलिमेंट इसको नहीं मिला। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है,
आदित्य बात समझ में आई? भुवन, दीपक, यस सर। यस सर। यस सर। निष्ठा, प्रीति, यस सर। ठीक है। विशेष, यस सर। चलिए जी। तो अब इसको ठीक करने का तरीका क्या था? ठीक करने का तरीका था कि हम n के बाद जैसे कि i ले लिया, हमने क्या लिए थे j, ठीक है, j इक्वल 0, फिर k इक्वल 0, इसके बाद यहां पर हम लोगों ने क्या किया था, j एलिमेंट डाला था एंड j प्लस इक्वल्स टू j + 1 एंड यहाँ पे j k + इक्वल टू 1, ठीक है। अब बस इतना करने से ये दिक्कत ठीक हो जाएगी। सर बी में के तो कर दो। क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तो अब एक बार आप कंपेयर करके देख लो कि क्या आपको ठीक मिल रही है नहीं मिल रही जो आप चाह रहे थे। ठीक है, तो 10 then 60 20 then 70 30 then 80 40 then 90 50 then 100, ठीक है। ये आपको बिल्कुल जो आप चाह रहे थे वही सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है जी, समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। साद, आपको आवाज आ रही है? सर आ रही है। समझ में आ गया आपको? यस सर आ गया। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग और मे नॉट बी इंटरेस्टिंग दैट मच। चलो देखते हैं। अच्छा जी, तो मैं चलो बिना बोर्ड के ही ट्राई करता हूं एक बार, आप लोग जरा ध्यान से पढ़ना। ये है हमारे पास में एक, ये दे रखी है एक लिस्ट, ठीक है, मान लो ए नाम है। क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग बन सकता है, तो आप लोग साथ चलते रहना ना। तो राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। एडजेसेंट, एडजेसेंट से मतलब आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि मैंने नीचे ये ले रखा है एक लिस्ट ए नाम की, तो रिक्वायर्ड क्या है 20 10 40 30 एंड 60 50। अच्छा जी, तो भुवन क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? नो सर। अच्छा, क्या करना है भुवन, जैसे कि एक लिस्ट दी हुई है आपको, तो इसमें ये पेयर स्वैप करने हैं। 10 20 20 10 बन जाएगा, 30 40 40 30 बन जाएगा, 60 50 मतलब 50 60 60 50 बन जाएगा। ठीक है भुवन? ओके सर। चलिए जी, तो आई गेस सबको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, तो लेट्स सॉल्व इट। यस सर। हाँ, फॉर आई इन रेंज, पहले लेंथ निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ a। अब हमने इसको चलाया 0, n, 2, a of i, a of i plus 1 is equal to a of i plus 1, a of i। सर ये क्वेश्चन कल वाले की तरह ही होगा ना? बस हो गया बिल्कुल क्वेश्चन तो खत्म। हाँ वही तो मैं सर, मतलब कल जैसे 3 स्टेप करके करा था हमने, वैसे वही ना? हाँ हाँ हाँ, तो हमने बस क्या किया ना इसमें साथ, देखो हमने जो 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप कहां पर हैं, आप हैं इस वाले एलिमेंट पे 0 पे। अब आपने क्या कहा जी, एक काम करो 0 को 1 को स्वैप कर दो, तो क्या हुआ, ये दोनों स्वैप हो गए। फिर आपने 2 से बढ़ा दिया लूप को, जब लूप 2 से बढ़ा तो अब वो सीधा कहां पे आ गया, 10 के बाद 30 पे। अब क्या स्वैप हो गया 30 40, फिर वो 2 से बढ़ा कहां पे आ गया 50 पे, अब क्या स्वैप हो गया 50 60। सर अगर हम हाँ 2 नहीं लिखते तो? हाँ, अभी उस पे भी आते हैं। माधव समझ में आ गया? निष्ठा, प्रीति? सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को नहीं आया तो बताओ। सर हाँ जी, आ गया ठीक है सर। ठीक है ठीक है, चलो जी। अब ठीक है, तो पहले 7 के सवाल लेते हैं। सवाल अच्छा है। अगर ये 2 ना होता तो बताओ क्या होता? अगर 2 ना होता तो सर एक चीज और, हर एक एलिमेंट को ले लो। सर 0 लिखना जरूरी होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस हम n, 2 लिख सकते हैं क्या?
नहीं नहीं नहीं, फिर तो लिखना पड़ेगा क्योंकि वो n स्टार्टिंग मान ली अच्छा। जाएगी वरना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। तो जी बताओ, अब ये लिखा है तो क्या होगा? सर अगर लास्ट 2 में आ नहीं होता जाएगा। तो स्वैपिंग नहीं स्वैप होती। होता स्वैपिंग तो होगी वापस भाई, वही swapping स्वैप से होता बाहर- रहेगा। वही स्वैप रहेगा होता दोबारा। रहेगा। 10 वाह लास्ट में पहुंच 10 जाएगा। लास्ट में आ जाएगा। भाई वाह, ये बात है किस किसने बोली पिछली 3-4 लाइनें? एक तो आदित्य था और दीपक था शायद, है, सर मैं भी था। और हर्ष भी था। हाँ भाई सर वाह, मैं बहुत भी था। बढ़िया, क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ तो भाई आप लोगों ने सारा आंसर दे दिया, लेकिन इसमें पता है सबसे पहले एरर आएगा। देखो ये एरर आएगा ना, वो जो अपनी बेसिक वाली बात है, अगर आप एक जगह खड़े खड़े अगले एलिमेंट पे जा रहे हो तो अब लास्ट में मत जाओ। अब वो जब लास्ट एलिमेंट पे गया होगा तो उसका अगला कोई होगा ही नहीं, तो पहले तो इसमें एरर आना था। लेकिन ये एरर की इसमें छोटी बात थी, जो आप लोगों ने कही वो ज्यादा बड़ी बात थी। वो बात ये थी कि अगर हम इसमें जो 1 का गैप देंगे, लूप को 1 से बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? तो यहाँ पे आप सब बहुत ध्यान से देखना, हम हैं कहां पे? 10 पे, ठीक है, हम 10 पे हैं। अब हमने स्वैप किया किसे? 20 और 10 को, तो ये क्या हो गया? 20 यहाँ पे आ गया, अगर मैं लिख पाऊं ठीक ठीक तो, और 10 यहाँ पे आ गया। अब लूप क्योंकि 1 से बढ़ा तो हम कहां पे आ गए? यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे अब 20 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 10। अब क्या होगा? 10 और 30 स्वैप हो जाएंगे, तो क्या हुआ? अच्छा, फिर 30 यहाँ 30 पे आ चालीस। जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा। फिर आगे जब जाओगे फिर 10 मिलेगा, तो ये क्या होगा? ये खिसकते खिसकते 10 आखिरी में पहुंच जाएगा। और ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि सबने ये बात पहले ही बोल दी थी मेरे से, तो भैया मुझे बहुत बहुत पसंद आई ये बात। अच्छा जी, चलिए जी, तो अब आप सभी को ये समझ में आ गया विशेष ये कैसे काम कर रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? सर लगभग। लगभग समझ में आ गया। तो विशेष जी, इसमें अब एक गड़बड़ भी है। गड़बड़ इज, देखो ये बिल्कुल ठीक है ना? अगर मैं इसको अगेन 2 कर दूं और रन करूं तो इट इज वर्किंग परफेक्टली, है ना? देखो 20-10, 40-30, 60-50। लेकिन जैसे ही मैं इस 60 को हटा दूं, अब फिर क्या? एरर। एरर क्यों? एरर इसलिए कि अब यहां पे आप ध्यान से देखो आप, कि आप थे 0 पे, आपने 10-20 को स्वैप किया और आप 2 से बढ़ के 30 पे आ गए। सर आपने सर, फिर 30-40 को 2-2 स्वैप का किया, स्वैप नहीं हो पाएगा ना, 2-2 का स्वैप हाँ, नहीं हो पाएगा ना फिर। फिर आप जब लास्ट में गए तो 50 पे गए। अब इस 50 को कोई मिलेगा ही नहीं स्वैपिंग के लिए, और ना तो कोई मिलेगा, प्लस ये 50 खड़ा खड़ा एक्सेस करेगा कि मैं अगले से स्वैप करूं, और अगला एलिमेंट तो है ही नहीं। इसका मतलब अब हमें एक कम चलना चाहिए पीछे से, क्योंकि ऑड के केस में तो पेयर बनेंगे ही नहीं। तो वी शुड execute our loop till n-1. now run it. अब ठीक है, 20-10, 40-30, 50 वैसे का वैसे ही रह गया। लेकिन अब ऐसा कोड कैसे बनाए कि वो इवन और दोनों के लिए काम कर जाए? तो देखो हम क्या करेंगे, इसे अपन करेंगे कॉपी, यहां पे लिख देंगे भैया पहले बताओ कि क्या साइज इज इवन। इफ साइज इज इवन देन डू दिस, n-1 मत करो, और अगर इसका जो साइज है वो ऑड है तो n-1 कर दो। तो अब ये जो हमारा साथ हमने जो सॉल्यूशन बनाया है, ये दोनों पे ही काम कर जाएगा। देखो 20, 10, 40, 30, 50 ठीक काम कर रहा है, और आपने इसमें 60 ऐड कर दिया और रन किया, ये अब भी ठीक काम कर रहा है। तो अब बताओ विशेष, समझ में आ गया पूरा? यस सर। दीपक, निष्ठा, हाँ सर आ गया। ठीक है, साज, तनिष्क, ठीक है। बट इंटरेस्टिंगली वी हैव अ बेटर अप्रोच। हमारे पास एक अच्छा तरीका और है इससे अच्छा तरीका हमारे पास में पता है क्या है? वैसे हम वो कल कर चुके हैं। जैसे कि हमने कल, याद है, हम एक क्वेश्चन में फंस गए थे मिड वाले में, तो हमने एक मिड वेरिएबल ले लिया था। हमने कहा था जी ऐसा है, मिड होगा n/2 अगर साइज इवन है, और होगा n/2 + 1 अगर साइज ऑड है। तो एक ही मिड ने काम कर दिया था। आपको याद है कल की क्लास, प्रीति? बट मैंने ट्राई करा था जो आपने भेजा था। नहीं, कल की क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसा लिखा था ना, हमने कुछ ऐसा लिखा था कि इफ n-2, वो हाफ वाले क्वेश्चन में, तो मिड इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, एल्स
मिड इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 प्लस 1, कुछ ऐसा था ना, याद है कल के क्वेश्चन में? सर जिसमें मिड Yes, वेरिएबल sir. दिया था, मिड हाँ, इक्वल्स हाँ, टू हाँ, 0। हाँ, हाँ सर, हाँ, याद आ गया आ गया ना। तो अब देखो वही हम यहाँ क्यों ना कर दें, क्यों ना एक काम करें कि मिड की जगह इस बार एक वेरिएबल लो एंड नाम का, और हम क्या बोल दें कि जी ऐसा है, अगर ये इवन है तो एंड इज इक्वल टू पूरे का पूरा n, एल्स एंड इज इक्वल टू n माइनस 1। और यहां पे क्या करें आदित्य कि एक ही लूप लगाते हैं बस, और ये n माइनस 1 और n दोनों को ही हटा के सीधा क्या लगा दो, एंड, बस खत्म। सर ये मतलब सेम प्रोग्राम है, तरीका अलग है। हाँ हाँ सेम प्रोग्राम, तरीका एक और, मतलब और इफिशिएंट तरीका है ये। तो अब भुवन कंफर्म करो जरा, आपको समझ में आया? हाँ जी सर। सर ये मेरे को आया नहीं समझ में। ठीक है, आदित्य, दीपक, आ गया सर। माधव, निष्ठा, विशेष, विदुषी, तानवी। सर मेरे को भी नहीं आया, एक बार हाँ, दोबारा सर, बता आ दो। गया। ठीक है जी, तो ठीक सर है मेरे को नहीं आदित्य आया, एक बार सुनो। दोबारा बता दो। हाँ अरे दोबारा सुनो, देखो पिछले वाले कोड में हमने क्या किया था, हमने ये, तो आपको ये समझ में आदित्य आ गया था, है ना, ये वाला। इसमें क्या था आदित्य कि अगर साइज इवन हो तो n तक जाओ, नहीं तो n माइनस 1 तक जाओ। आदित्य ये समझ में आ गया था आपको? सर दूसरा भी आ गया। तो कौन था, आपको कौन बोला? एक तो साद है, और कौन है? सर मैं विशेष। विशेष। ठीक है विशेष, सॉरी यार वो पता नहीं चलता ना कौन बोल रहा है, तो दोबारा पूछना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है बार बार कौन बोल रहा है पूछना, बट मजबूरी समझे आप। तो देखो विशेष, अब ये आपको समझ में आ गया था, ये वाला, ये कोड? हाँ सर ये वाला आ गया था। ये वाला आ गया। तो अब इन दोनों में क्या है विशेष साथ, कि अगर साइज इवन है तो सिर्फ ये चलेगा, बाकी सारा बेकार है। अगर साइज ऑड है तो ये चलेगा, ये किसी काम का नहीं है। और इन दोनों में एक ही तो अंतर है कि इवन के केस में यहां पे n है, और ऑड के केस में यहां पे n माइनस 1 है। ठीक है ना, मतलब इवन के केस में क्या है कि पूरा एंड तक जाओ, और ऑड के केस में क्या है, पीछे से एक कम चलो, क्योंकि उसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो देखो ये है कि क्यों ना एक काम किया जाए। सर एक मिनट रुकना, सर एक मिनट रुको, सर एक मिनट रुको। बिल्कुल सर, रुका हुआ मैं, सर देखो, सर ये जो, सर ये वाला जो है क्या बोलते हैं, ये जो n-1 है जो आपने लिखा देखो मैं है जरा for i in range। एनोनेट ऑन कर दूं, आप बीच में गड़बड़ कर रहे थे। हाँ बताओ, मैंने एनोनेट ऑन कर दिया। सर क्या पीछे गड़बड़ कर रहा था, क्या कर रहा था? वो बीच में सर आप देखो, बार बार एनोनेट कर रहे थे ना, तो मैंने अरे ऑफ सर कर नहीं, दिया। सर मेरा नेट चल गया था। चल गया था तो अच्छी बात थी। वो मतलब चला गया था। सर एक अच्छा, बार अच्छा। ये ब्लैक हटाओ ना सर, एक मिनट देखो तो हाँ सही। हाँ हाँ, देख सर लिया, आपने, बताओ। सर देखो जो आपने ये n-1 करा है, ये वाला हाँ जो हाँ हाँ n-1 करा है, सर हाँ हाँ इसका मतलब क्या है? अगर मान लो ऑड हुआ, जैसे इंडेक्सिंग 5 तक हुई, हाँ तो मतलब हाँ, ये 5 - 1 मतलब 4 तक चलेगा, ये मतलब है 4 तक नहीं चलेगा अब, क्योंकि रेंज 3 उसे तक, एक और कम कर देगा, तो 3 तक चलेगा। 3 तक चलेगा मतलब। तो सर हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है सर? 3 तक चलेगा, फिर तो वो ऑड हो गया ना। हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखो साद, ये इस वाले केस में साद हाँ n कितना है, 5। ठीक है, यस सर, ऑड n है। 5 है। अच्छा जी, इसका मतलब यहाँ पे जो बनने वाला है वो है 4। अच्छा इसका मतलब जो लास्ट चलेगा आई, वो चलेगा 3 के लिए। सही है, हाँ, ठीक है। चलो जी, अब देखो वो चलेगा 0 के लिए 10 20 स्वैप करेगा, वो चलेगा 2 के लिए 30 40 स्वैप करेगा। अब जब वो 4 हो जाएगा तो अब यस उसको तो सर, लास्ट 3 चलना था ना, तो अब वो नहीं हाँ। चलेगा और लूप खत्म हो जाएगा, 50 यहीं कहीं रह जाएगा, अच्छा तो मतलब 50 स्वैप नहीं होगा, स्वैप ही नहीं होगा। तो ये मतलब ये सही है। हाँ, और अब हम बना रहे हैं, अब मैं कह रहा हूं कि वी हैव अ बेटर अप्रोच, कि हम इन दोनों को मिला सकते हैं। कैसे? हम इन दोनों को ऐसे मिला सकते हैं कि वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल एंड को हम क्या कर दें, n अगर साइज इवन है, और n-1 अगर साइज ऑड है, और यहाँ n का झंझट ही खत्म करके से क्या कर दें, एंड। अब ये विशेष, ये जो एंड है ना, अब ये अपने आप किस चीज की फॉर्म ले लेगा, n की अगर साइज इवन हुआ, और Yes, n-1 की अगर साइज Yes. ऑड हुआ।
विशेष समझ में आया आपको? यस सर। पक्का? हाँ अच्छा, मतलब आप दोबारा पूछोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तक तो आपने देख लिया होगा, ऐसा कुछ अपने साथ इरिटेशन वाला वो नहीं है। अब ऐसा नहीं कि मैं इरिटेट नहीं होता, लेकिन अपना कौन सा कोर्स पेपर आ गए हैं, कोर्स कंप्लीट कराना है, चैप्टर बच रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। सर हाँ जी सर मेरा ये कोड वर्क नहीं कर रहा ढंग से, लास्ट वाला एलिमेंट वहीं का वहीं रह जा रहा है। लास्ट वाला, हाँ तो ऑड के केस में तो यही होगा ना कि लास्ट वाला तो वहीं रह जाएगा 50। कौन बोल रहा था? माधव बोल रहा था क्या? सर हाँ माधव, तो ऑड के केस में तो 50 वैसे भी एंड में रह जाएगा ना। इवन के केस में देखो, अब जैसे कि मैं इसको रन करूं, तो 50 एंड में रह जाएगा, ये वाला पेयर स्वैप होगा, ये पेयर स्वैप होगा, और ये ऐसी कैसी रह जाएगा। और लेकिन जब हम 60 इसमें इन्वॉल्व कर देंगे, अब वो ठीक काम करेगा, अब वो इसको भी स्वैप कर देगा। ठीक है माधव, आगे बढ़े क्या? सर मुझे लगा वो बीच वाला रह जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो इसके बार बार रास पे रास खुलते हैं। अब हमारे पास एक और बेटर तरीका है, वी हैव इवन बेटर अप्रोच। पता है वो क्या अप्रोच है? देखो, अब आप लोग बोलोगे क्या सर इतना सिंपल था, आपने इतना रायता घुमाया। तो भैया कुछ सिखाना था तो इसलिए देखो वो सब करना पड़ता है, आप लोग बुरा मत मानना, कहीं ऐसे कमेंट में कुछ लिख दो बिना बात के यूट्यूब पे जाके। देखो जी, बस खत्म, ये रहा पूरा सॉल्यूशन, पूरा कंप्लीट। देखो ऊपर एलिमेंट इवन है, ठीक है, इवन है, मैंने रन किया, ठीक आ रहा है, 10 20 30 40 50 60 ये सब स्वैप हो गया। मैंने किया इसको ऑड, रन किया, देखो 20 10 40 30 50 लास्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ठीक काम कर रहा है। अभी सर, क्यों सर कर एक रहा बार है दोबारा सर रन करना दोबारा एक बार। ये, अब मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद समझना है। ये रहा कोड और ये रहा आउटपुट, अब खुद दिमाग मारो ये काम कैसे किया इसने। हाँ सर समझ में आ गया। हेलो हाँ जी, सर, सर एक बार 60 लिख के दिखाना बस एक बार। वो तेरा ऊपर ये रहा। अच्छा ठीक है ठीक है। ये अच्छा इवन ये है और है, ये ठीक है ऑड है। ठीक है। अच्छा प्रीति, अब बताओ ये दोनों में ये कैसे काम कर गया? n-1 तो हम बात कर रहे थे कि इवन में काम ही नहीं करेगा। तो जो मुझे समझ में आया वो बताते हो ना। क्या प्रीति? जो मुझे समझ में आया वो बताती हूँ मैं। स्क्रीन पे क्लिक कर, अच्छा, पार्टिसिपेट चलो ठीक है। पार्टिसिपेट है, चुप रह चल। n हमारा होगा 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, तो 0 to 3 चलेगा। जो हमने स्टेप वैल्यू दी है वो 2 दिया है। तो सर ये मतलब पिछले वाले की तरह तो हुआ है, अभी हमने एक करा था ना पहले। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। और निष्ठा, आपकी आवाज नहीं आई पूरे बैच में, आपको समझ में आया ये कैसे काम कर रहा है? अच्छा चलो खैर, सोचो सोचो, मैं नहीं बताऊंगा। तनिष्क, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ रिस्पॉन्स करो, चैट पे लिखो, वरना कुछ अगर माइक्रोफोन नहीं काम कर रहा है तो। हाँ तनिष्क, तो बताओ आपको ये आया समझ में कैसे काम कर रहा है ये? सर शायद ये 4 तक ही चलेगा, क्योंकि n इसका 5 आएगा और 4 तक चलेगा, तो लास्ट का वो लेगा ही नहीं शायद, मे बी। बस यही तो है, और क्या वो हो गया, बस इतना ही तो है इसमें। सर सही क्या बोल बोला? रहा हूँ मैं या हाँ गलत है? हाँ, नहीं विशेष ठीक बोल रहे हो, एक बार दोबारा बोलो, कंफर्म करते हैं, दोबारा बोलो क्या कह रहे हो आप? सर मैं ये बोल रहा था इसमें n 5 आएगा ठीक है, और n-1 4 होगा, तो 4 तक चलेगा, तो लास्ट में 50 वैसे ही रह जाएगा। ठीक है। और इस केस में क्यों चल रहा है, इवन वाले केस में क्यों चल रहा है? इवन वाले में तो लास्ट भाई n-1 जो है वो तो ऑड में काम करेगा ही, वो तो हमने पहले क्लियर कर लिया, हमने खुद भी देखो यहाँ पे ऑड वाले में n-1 किया था, लेकिन ये इवन वाले में कैसे काम कर रहा है?
सर वो हमारी 6 डिजिट सर है, आप तो n इंडेक्स भी माइनस तो बढ़ा 1 रहे हो। 5 होगा और इंडेक्स 4 तक चलेगा। हाँ, और 4 पे चल के वो 5 को लपेट लेगा, है ना आदित्य? यस सर। बस यही है जी कहानी। तो देखो भैया ऐसा है, सब लोग सुनो, मैं यहाँ पे इसके इंडेक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, इवन वाले केस के। अच्छा ये तो ऑड में तो ये काम करेगा ही, मैं एक्सप्लेन अगर आपको नहीं आया मैं तो भी नहीं करूंगा, मैंने बहुत बार कर दिया, और ये खुद दिमाग लगाना, ये तो इसमें कुछ राइट कोई नई बात नहीं है। n-1 ऑड में काम करेगा, ये तो हम पहले ही प्रूव यहाँ पे कर चुके हैं, इसलिए हम हर बार ऑड में n-1 कर रहे थे। सवाल बस मैं इतना लूंगा यहाँ पे कि ये इवन कैसे काम कर रहा है इवन के केस में। तो देखो इसका आंसर ये है 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3 और आगे 4 एंड लास्ट में 5। अब सवाल है कि ये काम कैसे कर रहा है। देखो जी, अब यहां पे इसका साइज जो बना है वो है कितना, 6। इसका मतलब ये हुआ 6 - 1, इसका मतलब ये हुआ 5, इसका मतलब जो लास्ट वैल्यू ये रन करेगा वो 4 होगी ना। जब ये 4 पे खड़ा होगा तो ये i+1 स्वैप कर देगा, यानी कि ऑड केस में हमें लास्ट में जाना नहीं है, लेकिन इवन में भी हम कौन सा लास्ट में जा रहे हैं, हम इवन में भी तो n-1 तक जाके ही स्वैप कर देते हैं। तो इसका मतलब n-1 विल वर्क इन बोथ केसेस, इवन एंड ऑड। आई बात समझ में? कि प्लस हो जाएगा 1, तो ये उसको भी हाँ। लपेट लेगा। सही कह रहे हो सर आप। हाँ। बस हाँ सर ठीक है। ठीक है। और ठीक है, विशेष बताया गया था। तानवी, विदुषी? सर आ गया पहले ही। अच्छा पहले आ गया। सर आ गया। अच्छा तानवी जी, तो हाँ विदुषी जी आपने कुछ सवाल भी पूछे थे, हम डिस्कस वो भी कर सकते हैं। वैसे तो सवाल अच्छे थे। सर मेरे को बस पैटर्न ही पूछने थे, उसमें मेरे को डाउट था। चलो एक आध क्वेश्चन लिस्ट का और करते हैं, पहले इन लोगों को बता देता हूँ मैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। 5 मिनट का काम है। अच्छा जी, हाँ। अब हम और आते हैं लिस्ट के कुछ क्वेश्चंस पे। अच्छा एक होमवर्क लेना, बड़ा बढ़िया, बड़ा मजा आएगा इसे करने में। केवल एक क्वेश्चन, ठीक है बस एक क्वेश्चन। पहले मैं आप लोगों को ये भेज दूं जरा। तो मैं यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान रखना, ये था हमारा मेथड 1, देन इससे बेटर अप्रोच ये थी मेथड 2, देन फाइनली जो सबसे अच्छी अप्रोच थी, बल्कि यहां लिखता हूं क्योंकि अप्रोच यहीं से स्टार्ट हो रही है, मेथड 3, ये वाली बेस्ट थी। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है चलो यार नेट चल गया, क्लास कम से कम क्लास हो गई, मेरे को टेंशन हो रही थी। अच्छा जी, तो एक अब होमवर्क लो। होमवर्क ये है कि ये बिल्कुल आदित्य वैसे ही है, क्यों हिला डाला ना। अच्छा लगेगा बड़ा आसान, लगेगा बिल्कुल बहुत इजी लेकिन बड़ा मजा आएगा। अच्छा, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट विद इट्स नेक्स्ट एलिमेंट if it is, यानी कि एलिमेंट इज डिविजिबल बाय 10। मतलब फॉर एग्जांपल वी हैव अ लिस्ट 25, 10, 45, 40, 76, एक और मान लो 48। तो द रिक्वायर्ड लिस्ट इज 25 विल रिमेन एज इट इज, 10 और 45 स्वैप होके बन जाएंगे 45, 10, 40 और 76 बन जाएंगे 76 एंड 40, और फिर 48 लास्ट में ऐसे ही रह जाएगा। सर हाँ सर जी। सर 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 हमें स्वैप करना है, मतलब 25 को 10 से स्वैप करना है। नहीं जैसे देखो आप ना, हर वो एलिमेंट जो 10 से डिविजिबल हो उसको अगले से स्वैप करो। तो 25 10 से डिविजिबल तो है नहीं, तो ऐसे का ऐसे रह गया। ठीक है, ठीक। फिर 10 और 45 हुए, 40 76 हुए, और ये ऐसे का ऐसे रह गया। और मान लो इन केस यू आर वंडरिंग कि सर अगर मान लो 2 एडजेसेंट एलिमेंट मिल जाए, है ना, तो क्या करेंगे? तो उस केस में भी कुछ नहीं करना है, वो उन दोनों को भी स्वैप कर देंगे आप। मतलब वो दोनों स्वैप हो गए, वो सीधा आगे बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बस ये। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें?
सर भेज दो ये क्वेश्चन भी। हाँ हाँ भेज रहा हूँ। ये है कौन सी लिस्ट, गिवन लिस्ट, और ये है रिक्वायर्ड लिस्ट। अच्छा एक क्वेश्चन और ट्राई करना, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, इसको अपने सर आप ही आपने एक ही होमवर्क बोला था। यार वो मेरे थोड़ा भाव चेंज हो गए। नहीं कोई बात नहीं, जिसको एक करना है कोई वो एक बात करो, नहीं सर। जिसको दो करना हाँ है नहीं वो नहीं दो। कोई बात नहीं। और नहीं भी करोगे तो अब अरे नहीं भी करोगे तो मैं क्या ही कर लूंगा। अच्छा एक तो सवाल सर जो मैं कह रहा था ना, ओयो के इंटरव्यू में आया था, वो सवाल कुछ ऐसा था कि एक लिस्ट दी हुई है आपको, ये मान लो ये लिस्ट दी हुई है, तो आदित्य क्या करना है, इन सभी लिस्ट के एलिमेंट को मिला के एक नंबर बनाना है। तो नंबर क्या बनेगा, 1 2 6 7 9 9 0 7 6 3 3 7। बट ये नंबर नहीं बनाना, नंबर बनाना है विच इज मैक्सिमम नंबर पॉसिबल। मैक्सिमम नंबर पॉसिबल मतलब यह है कि नंबर बनना चाहिए 9 कितनी बार आया, 2 बार, 8 इसमें है नहीं, 7 आया 1 बार 2 बार 3 बार, 6 आया 2 बार, फिर 3 आया 2 बार, 4 तो वैसे था नहीं, 2 आया 1 बार, फिर 1 आया 1 बार, फिर ये आया 0। तो नंबर बनाना है लेकिन मैक्सिमम नंबर पॉसिबल। और इसमें आप क्या नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे कि आप सॉर्टिंग वॉटिंग मेथड यूज नहीं करने आपको, ठीक है। एंड मेक इट एज फास्ट एज पॉसिबल एज, यानी कि इंटरव्यू में सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखा जाता, ये भी देखते हैं वो कितना मेमोरी पे हैवी पड़ रहा है, कितना एफिशिएंट है ये सर सब। सर रिक्वायर्ड लिस्ट कौन सी है, लास्ट वाली लाइन? हाँ रिक्वायर्ड है, ये लिस्ट नहीं रिक्वायर्ड है, दिस इज अ सिंगल एलिमेंट। ये क्या है, सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट, यानी कि ये बेसिकली क्या है, ये एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है, और ये है गिवन लिस्ट, और ये क्या है, रिक्वायर्ड इंटीजर, ठीक है ना। ऐसे याद रखना कि मैक्सिमम नंबर पॉसिबल। आदित्य क्वेश्चन क्लियर हो गया? निष्ठा, प्रीति? जी सर। यस सर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। मुझे ज्यादा अच्छा लगा। जब भी थोड़ा समय हमें मिले ट्राई करना। इवन मैं भी करता हूँ, मैं आज भी करता हूँ ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाता है, तो ट्राई करना है इसको। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं अपने कोई एक सवाल की तरफ, अभी हमारे पास थोड़ा समय है। अरे हाँ, इससे अच्छा लिस्ट स्लाइसिंग समझ लो, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट स्लाइसिंग, अब ये स्लाइसिंग कैसे काम करती है? तो स्लाइस भैया बहुत सिंपल है, हम बताते हैं कि हमें जो स्लाइस यानी कि टुकड़ा चाहिए, ठीक है ना, वी वांट अ स्लाइस, कि भैया यहां से यहां तक की स्लाइस दे दो, तो हमें एक स्लाइस चाहिए। तो हमें बताना पड़ता है, 3 चीजें होती हैं कि कहां से चाहिए आपको स्लाइस, कहां तक की चाहिए, और आप स्टेप क्या देना चाहते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग नहीं दी तो 0 से, एंडिंग नहीं दिया तो एंड तक, स्टेप नहीं दिया तो 1, और जाएगा कहां तक, लास्ट से एक कम तक। मैंने यहाँ पे सारे एग्जांपल लिए हैं, ये कोड भी आप लो, बस ये कोड रन करके आउटपुट समझ लो, स्लाइसिंग ऐसी क्लियर हो जाएगी पूरी एकदम अच्छे से, कोई डाउट रहे, मतलब पॉसिबल ही नहीं कि कोई डाउट रह जाए। सर तीनों में से कोई भी ना दे तो? हाँ तो वैसे की वैसे आ जाएगी। और एक बताऊं बड़ी मजे की बात, जैसे कि आपने कभी वो किया पैलिंड्रोम का प्रोग्राम किया आप लोगों ने, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम? यस सर, यस। अब देखो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम क्या है बेसिकली, कि जिसका सीधा उल्टा एक जैसा हो, जैसे नितिन है, तो देखो एक तरीके हाँ, बताओ कितना बढ़िया। नहीं किया सर कभी। जैसे 1 to 1 होता है तो उसको 1 to 1 तो खैर हो गई कौन सी, न्यूमेरिक स्ट्रिंग। न्यूमेरिक स्ट्रिंग का अलग बनता है, तो न्यूमेरिक स्ट्रिंग में सॉरी स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, नंबर। तो आदित्य नंबर में हम क्या करते हैं, नंबर का रिवर्स कर लेते हैं और रिवर्स को और उसको चेक कर ले, वो आपको आता होगा, हाँ वो आपको आता है। लेकिन अगर स्ट्रिंग चेक करनी है, जैसे कि नितिन चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, तो हम क्या करते हैं इसमें फिर आदित्य, एक लूप स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, एक लूप स्टार्ट करते हैं एंडिंग इनकी से। एस्काई वैल्यू कंपेयर कर लेंगे ना फिर। आस्काई भी नहीं, वो डायरेक्टली कंपेयर हो जाएगा, आप आस्काई कर लो कोई दिक्कत नहीं। फिर एन को एन से कंपेयर किया, दोनों इक्वल, ये लूप आगे बढ़ेगा, ये लूप पीछे आएगा, फिर कंपेयर करोगे। मान लो इसमें मैं एक और कुछ लिख दूं यहाँ पे, हाँ सर उसके अंदर, आपकी आवाज चलेगी साथ आवाज नहीं आ रही। अरे सॉरी सर, मैंने कर देता हूँ बार बार। हाँ अच्छा सर, इसके अंदर जो हम पहला आई बनाएंगे फॉर आई इन रेंज, उसके अंदर हम 1 से बढ़ा देंगे,
फिर जो हम हाँ। जे इन रेंज बनाएंगे उसको 1 से कम करते चले जाएंगे पीछे से। हाँ ठीक है विदुषी, मतलब तो जनरली जो हम लोग सीखते हैं वो क्या, और वो सही तरीका वही है कि एक वेरिएबल स्टार्ट करो स्टार्टिंग से, एक करो एंडिंग से, पहले इन दोनों कंपेयर करो, अगर ये इक्वल आए तो आई को आगे बढ़ाओ, जे को पीछे लेके आओ, अगर ये इक्वल आए तो आई आई को प्लस आगे इक्वल्स टू बढ़ाओ 1 आई। और जे को पीछे लेके आओ और बीच में आके रोक दो। लेकिन स्लाइसिंग हमें बेटर अप्रोच देती है ना, चीटिंग हैकिंग कुछ भी कर सकते हो इसे। देखो आपने क्या कहा, इफ x इक्वल टू x, नाउ आई एम डूइंग स्लाइसिंग। मैंने स्टार्टिंग नहीं दी, मैंने एंडिंग भी नहीं दी, मैंने स्टेप दे दिया, बस खत्म क्वेश्चन। क्या गया पैलिंड्रोम। जब हम स्लाइसिंग में -1 का इंडेक्स कर देंगे ना तो वो पीछे से पकड़ेगा स्ट्रिंग को। तो दिस इज ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड दिस इज द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। अगर ओरिजिनल एंड रिवर्स इक्वल आ गए तो पैलिंड्रोम, एल्स नॉट। समझ में आ गया आदित्य? यस सर। तो सर इस टाइप के सारे प्रोग्राम इसी से ही कर सकते हैं हम? नहीं करना मत, नंबर नहीं मिलेंगे स्कूल में, क्योंकि उनको चाहिए ओके। प्रॉपर आई लूप भी चले। और खैर उनको तरीका भी चाहिए वही बड़ा, सही है। उनको चाहिए लंबा। हाँ हाँ ये भी है, लेकिन साथ तरीका भी देखो वही ठीक है, क्योंकि सीखने को तो उसी में मिलेगा, है नहीं? इसमें क्या सीखोगे आप? लेकिन बस मैं बता रहा था आपको कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो अब आते हैं इस पे स्लाइसिंग पे, फिर क्लास खत्म करते हैं। इसको मैंने रन किया तो देखो जी, दिस वाज आवर ओरिजिनल लिस्ट। अब मैंने कहा कि 2 से लेके 6 तक एलिमेंट चाहिए, यानी कि 5 तक। तो अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर पाऊं इंडेक्स तो और भी अच्छा रहेगा, आप लोगों को आसानी होगी। 0 1 2 3 4, गंदा सा 5 6 7 8 एंड 9। चलो जी अब देखो, तो हमने कहा 2 से 6, स्टार्टिंग दे दी 2, एंडिंग दे दी 6, तो 2 से 6, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 30 40 50 एंड 60, 6 से एक कम। तो ये पहला वाला क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आ गया हो 3 से लेके -2। आपको पता है कि रिवर्सिंग में कैसे काम करता है, दिस इज -1 एंड दिस इज -2। अच्छा, तो 3 से स्टार्ट करो। स्टार्ट किया 3 यानी कि 40 से, ठीक है 40 से, तो 40 50। अब चलो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, खाली इतना लिख देता हूँ कि ये -1 पे है और ये -2 पे है। अच्छा जी, अब देखो 40 से स्टार्ट किया था 3 से, तो 40 50 60 70 80, -2 नहीं आया, एक कम चलेगा, तो ये हुआ 3 -2 वाला। 2 से 3 यानी कि सिर्फ 2, 30 आ गया। 0 से लेके 10 2 का गैप देते हुए, तो 0 से लेके एंड तक 2 का गैप देते हुए, तो यानी कि 0 30 50 70 एंड 90, 10 30 50 70 90। स्टार्टिंग नहीं दी और एंडिंग दी, तो एंडिंग से एक कम, स्टार्टिंग नहीं दी तो 0 से, तो 0 1 2 यानी कि 10 20 30, ठीक है। इसके बाद 3 से स्टार्ट करो, एंडिंग नहीं दी तो पूरे का पूरा, यानी कि 40 से लेके पूरा 40 इधर है, तो 40 से लेके पूरा 100 तक। स्टार्टिंग नहीं दी, एंडिंग दी 3 और गैप दिया 2 का, तो क्या क्या आएगा 0 और 2। फिर स्टार्टिंग नहीं दी, एंडिंग भी नहीं दी, लेकिन गैप 2 का, दिस इज सिमिलर टू दिस। तो वही जो इसका आउटपुट आया था वो इसका आउटपुट आ गया। स्टार्टिंग तो दी, एंडिंग नहीं दी और 2 का गैप, स्टार्टिंग फ्रॉम 50, तो 50 70 90, 50 70 90। स्टार्टिंग नहीं दी, एंडिंग नहीं दी, लेकिन स्टेप कर दिया -1, तो देखो आपकी लिस्ट पूरी रिवर्स हो गई। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, एंडिंग दी नहीं और -1 से घटा दिया, स्टेप कर दिया -1, तो सिर्फ 0 वाला ही आया, क्योंकि अब वो एंड तक कैसे जाए, 1 से घटता हुआ, तो खाली 0 वाला आ गया। 1 से जाओ -9 तक, 1 से जाओ -9 तक और स्टेप दिया नहीं, तो 1 से जाना है आगे -9 और स्टेप यहाँ पे दिया नहीं, तो इसलिए आउटपुट कुछ नहीं आया। तो अब अगर हम इनको नंबरिंग दें 1 2 3 ऐसे करके, तो आप सब लोग देखो बस क्लास खत्म हो चुकी है, टॉपिक सब हो चुके हैं। ये वाला नहीं मैं आया नंबरिंग दे रहा हूँ, एक मिनट साथ, क्लियर ऑल द ड्राइंग। अब देखो ये है आउटपुट 1 2
3 4 5 गंदा सा मान लेना उसको, 6 7 8 9 10 और 11। तो बताओ अगर किसी को नहीं समझ में आया कुछ तो मेरे को नंबर बोल दो बस। सर 11 समझ में नहीं आया। 11। तो 11 में क्या हुआ, 11 में आपने कहा स्टार्ट करो 0 से यानी कि 10 से और जाओ कहां तक, वो आपने कहा एंडिंग तक जाओ, और -1 होते हुए तो जैसे ही वो 1 से घटाना तो घटते ही उससे क्या मिल गया 100, बट उसे उससे कम चलना है तो उसने क्या प्रिंट कर दिया सिर्फ 10। सर 12वां बताना। 12वां 1 से लेके जाओ कहां तक -9 तक, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो स्टेप +1 होता है और यहाँ पे आपने नेगेटिव में इंडेक्स दिया है तो इसको प्रिंट कराने के लिए आपको स्टेप भी नेगेटिव करना पड़ेगा। सर 11। भाई सर। बाकी तो भैया देखो ऐसा है, कोड आपको दे दिया है, खुद ट्राई करो, जो मर्जी लिखो, लिख लिख के अपने आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। क्या कहते हो? ठीक है सर। है ना? तो बेस्ट ऐसे ही करते हैं, ये कोड आपको दे दिया है और अपने आप समझो इसको, जो समझ में ना आए पूछने की सर जरूरत बस नहीं। एक बार और बता दो। 12वां जी सर। अबे यार कहाँ चला गया, 1 से लेके -9 तक। हाँ कोई साइंस की तो नहीं बन रही इसकी, या तो मैं इसको बोलूं -1 से लेके, चलो अच्छा वैसे बनेगा तो अब भी नहीं, हाँ बनेगा तो अब भी नहीं। देखो ये अब ये तो बना, ठीक है, याद रखना ये मैंने -1 से -9 किया है, ठीक है, -1 से -9। मैंने कहा जी काम करो, -1 से स्टार्ट करो ये और -9 तक जाओ, -9। अब -9 कहां पे आएगा? 20 20 पे, उससे एक कम 30। उससे एक कम। अब यही जो पहले हुआ था वो तो कुछ वही, जैसे आप लूप नहीं करते हो, लूप में क्या करते हो आप आदित्य, जैसे कि आप कोई, पहले मैं इसको ठीक कर दूं, 1 से लेके -9, जैसे कि आप लूप चलाते हो कोई, कैसे, फॉर आई इन रेंज 1 से आपने कहा जी -10 तक जाओ, तो रन करेगा क्या? है ना आदित्य? नहीं करेगा ना रन ये। सेम बात हो गई, सेम बात हो गई ना। बस सेम नहीं रीजन सर। ये है कि ये भी काम नहीं कर रहा। ठीक है सर। सर। तो अब ठीक है, अब मैं यहाँ पर हाँ सर जी देखना, आप लोग सब सर जा सकते हैं। सर सुन तो लीजिए। नहीं बाकी जाने दो, कोई बात नहीं।